वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता का 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग। आज हम इसके माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग जो है, ये 13वें अध्याय का ही विस्तार है, उसी के क्रम में है। 13वां और 14वां अध्याय भगवान क्यों कह रहे हैं, अर्जुन के बिना पूछे, बिना कोई प्रश्न किए। 12वें अध्याय में अर्जुन का जो प्रश्न था कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, जो आपकी सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं और जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? वहां भगवान ने बहुत स्पष्ट जवाब दिया कि सर्वश्रेष्ठ योगी तो योगी नाम अपि मत, है ना, सर्वेशाम। 6.47 में भी पहले ही जवाब दिया और 12.2 में भी यही जवाब दिया कि सर्वश्रेष्ठ योगी तो श्रद्धा और विश्वास से सगुण साकार की उपासना करने वाले हैं। लेकिन निर्गुण निराकार वाले कहीं और पहुंचते हो, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो निर्गुण निराकार की तुलना में हमें भगवान ने सगुण साकार की पद्धति को, उपासना को अनुशंसित क्यों किया? इसके पीछे भगवान ने कारण बताया 12.5 में कि देहाभिमान मुख्य बाधा है। हम देह में हैं क्योंकि कामना के कारण, हमारी आसक्ति के कारण और देहाभिमान के कारण हम इस देह में हैं। इस देह से पहले भी करोड़ों जन्म हम ले चुके हैं। तो ये देहाभिमान कैसे छूटे, इसके लिए भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहा, जहां पर सिद्धांत रूप से शरीर और शरीरी, जड़ और चेतन, पुरुष प्रकृति और क्षेत्रज्ञ एक ही बात है। इन सबको भगवान ने सिद्धांत रूप से कई तरीके से समझाया, जिसमें बहुत अच्छा प्रश्न कल शायद बढ़ जाता या बढ़ाया मैडम ने किया भी था कि हम बार बार भगवान जो अलग अलग तरीके से बातें कहते हैं, उससे हमें थोड़ा सा शंका पैदा हो जाती है, दिमाग में कुछ भ्रम पैदा हो जाता है। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान जो बातें कहते हैं वो भ्रम पैदा करने के लिए नहीं, इसलिए कहते हैं कि जो जिस स्तर का साधक है, वो उस स्तर की बात शास्त्र से उठा ले और अपना कल्याण कर ले। कैसे? भगवान कहते हैं कि जितना भी क्षेत्र है, जो विस्तार से बताया भगवान ने 13.5 से लेके, फिर उसके विकार बताए, फिर 20 साधन बताए, फिर भगवान ने परम ब्रह्म परमात्म तत्व का निरूपण किया 13.13 से 13.17 तक, फिर पुरुष प्रकृति का निरूपण किया और कैसे इनको अलग अलग कर सकते हैं, ये सब बात भगवान ने बताई। मूल बात एक ही है कि जो भी देखने सुनने में आ रहा है, वो क्षेत्र ही है। मन क्षेत्र है, बुद्धि क्षेत्र है, अहम क्षेत्र है, संपूर्ण जगत क्षेत्र है। जो कुछ भी देखने सुनने में आ रहा है, समझने में, वो क्षेत्र है। और जो इनको देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, वो क्षेत्रज्ञ है, यानी जानने वाले हम हैं। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से बिल्कुल अलग है। ये दृष्टा है, ये साक्षी है, ये सबका साक्षी है। ये कितना भी हम इसको शरीर में मान लें, लेकिन ये शरीर में लिप्त नहीं है, उस तरह से लिप्त नहीं है जिस तरह से हम मान रहे हैं, कर्ता और भोक्ता के रूप में। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने पूरे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग योग में समझाई।
लेकिन अब जो भगवान बात कह रहे हैं कि ये प्रकृति और पुरुष, ये प्रकृति पुरुष को कैसे बांधती है। बड़ी अच्छी बात देखिए भगवान यहाँ बताएंगे, बहुत विलक्षण बात इस अध्याय में, व्यवहारिक पक्ष बताएंगे कैसे हम बंधते हैं। एक बात हम स्पष्ट रूप से समझ लें, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग से भी समझ लें, इस अध्याय में भी समझ लें हम। पहले हम इस अध्याय को और दोनों अध्यायों को एक विशेष दृष्टि से देखेंगे तो समझ में आएगा, उस सिद्धांत पे भी चर्चा करेंगे। पहले हम ये देख लें कि कोई भी क्षेत्र या कोई भी प्रकृति या संसार हमको बांधने वाला नहीं है। कहने में यही आता है, हम भी बार-बार कहते हैं, लेकिन मूल बात यही है कि कोई भी संसार या कोई भी चीज हमको बांध नहीं सकती, जड़ चेतन को बांध सकता ही नहीं। हम बंधते हैं ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम बंधते हैं स्वयं, स्वयं की इच्छा के कारण, स्वयं की आसक्ति के कारण। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान की माया किसी को भी नहीं बांधती। एक बहुत अच्छा प्रश्न एक साधिका ने, जो अहमदाबाद या शायद बॉम्बे से, उन्होंने पूछा था, बड़ा लंबा प्रश्न था कि भगवान ने ये माया क्यों बनाई और ये हमको क्यों बांधती है। तो समस्या यही है कि भगवान की माया को हम कहते तो हैं भगवान की माया, लेकिन मानते अपनी हैं। यदि हम वास्तव में ऐसे भगवान की माया मान लें, फिर तो कोई समस्या रहेगी नहीं। घर को, गाड़ी को, पति को, पत्नी को, बच्चों को, धन को, मान को, सम्मान को, सबको यदि हम भगवान की ही माया मान लें वास्तव में, और खुद बिल्कुल उनके दास बन जाएं, उनके शरणागत हो जाएं कि जैसा आप रखेंगे, तो फिर ये माया हमें नहीं बांध सकती। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि एक सुंदर स्त्री को देखकर पशु पक्षी में विकार नहीं आता, शिशु में भी विकार नहीं आता। लेकिन यदि हमारे अंदर काम वृत्ति है, तो उसको देख के हमें विकार हो जाएगा। तो विकार रहा कहां? विकार उसमें है, मूर्ति में है विकार, या विकार कहीं हमारे मन या भावों में है। वो नहीं बांध रही, वो बांधती तो सबको बांधती, लेकिन वो तो बहुत सारी चीजों को नहीं बांध रही है। विरक्त संत, योगी, सन्यासी, भक्त, उनको कोई समस्या नहीं है। उनका भाई बहन, उनके पिता, उनका पुत्र, उनका शिशु, किसी को वो नहीं बांध रही। सिंहनी सिंह भी दिखे उनको, तो उनको भी वो सिंह अपना भोजन देख रहा है। तो बात यही है कि हम स्वयं बंधते हैं। अब कैसे बंधते हैं? मूल में तो हमारी अहम है ही, अहम कह लो, अज्ञान कह लो, हमारी सुख की इच्छा कह लो। तो प्रकृति के 3 गुण हैं जिनकी चर्चा अब इस अध्याय में होगी, सत, रज और तम। और आप देखेंगे ये अध्याय हमको एक ऐसी दृष्टि देगा, इस संसार में जो कुछ है सब त्रिगुणमयी है, ये सृष्टि पूरी त्रिगुणमयी है। जब हम 17वें और 18वें अध्याय पे जाएंगे तो भगवान हर चीज के 3-3 भेद बताएंगे। दान भी 3 तरह का, सात्विक, राजस, तामस। ज्ञान भी 3 तरह का, सात्विक, राजस, तामस। सुख भी 3 तरह का, सात्विक, राजस, तामस। बुद्धि, धृति, है ना, त्याग, भगवान बहुत सारी चीजों को, सबको, जितनी भी संसार में जो कुछ है सब त्रिगुणमयी है। और बड़े से बड़ा स्केल पे हम जाएं या छोटे से छोटे पे भी जाएं, वैज्ञानिक बड़े आश्चर्य में हो गए कि हमारे शास्त्रों ने तो इस सृष्टि का मूल त्रिगुण बताया। तो जब अणु को तोड़ा गया, अणु का अंदर जब उसकी संरचना पता चली एटम की, तो पता चला वहां पे भी 3 ही चीजें हैं। और वो 3 चीज बिल्कुल सत, रज और तम में फिट बैठती हैं। जो इनकी वृत्ति है, जो इनका गुणधर्म है, वही उनका है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कहने का मतलब ये पूरा एक इंद्रजाल है। लेकिन अब हमें मूल मंत्र दे रहे हैं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण। वो कह रहे हैं कि इंद्रजाल पर यदि दृष्टि रही तो हम जादू में उलझ जाएंगे। सत, रज, तम का जो इंद्रजाल है, ये माया जो कि त्रिगुणमयी माया है, भगवान यही कहते हैं।
लेकिन भगवान कहते हैं दृष्टि इस इंद्रजाल को दिखाने वाले जादूगर पर यदि हो गई, दृष्टि यदि वहां रही तो इंद्रजाल का आनंद भी आएगा, इंद्रजाल में चाहे रहें हम कितना भी, लेकिन फिर ये माया हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। भगवान यही बात 7.14 में पहले कह आए कि अर्जुन दृष्टि यदि मेरे पे रही, आसरा यदि मेरे पे रहा, तो पानी चाहिए, तो फिर माया तुम्हें नहीं करेगी। अब देखिए कैसे हम सृष्टि को देखें, कैसे जगत को देखें जो कि त्रिगुणमयी है। हम कुछ दोहों से और तुलसीदास जी महाराज की शरण से समझते हैं। इसी दृष्टि से हम 13वें और 14वें अध्याय को पूरा समझेंगे। 13वां अध्याय समझ चुके हैं, 14वें को भी हम इसी दृष्टि से देखेंगे। फिर इसका ये मूल है, फिर हम 14वें अध्याय पे चलेंगे, है ना। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जाकी जैसी भावना, तैसो ही फल होए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलियो कोई, और जो दिल देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तुलसीदास जी महाराज एक बहुत विलक्षण बात कह रहे हैं कि ये सब संसार त्रिगुण में है, अच्छा बुरा। यही बात भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में। क्या है पहले 3.34 में क्या है, रागत द्वेषो व्यवस्थितो इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थो रागत द्वेषो व्यवस्थितो तयोर न वशम आगच्छे। तो अर्जुन तू उनके वश में मत होना। हर वस्तु यहाँ अच्छी और बुरी सापेक्ष रूप से, व्यक्ति हो चाहे क्रिया हो चाहे पदार्थ हो, सब में यही भाव है। लेकिन देखिए तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं, सुनहु तात माया कृत, गुण और दोष अनेक, और गुण यह उभय न देखही, देखिए सो अविवेक। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, हर वस्तु हर क्रिया गुण और दोष से भरी है। तो गुण क्या है वास्तव में, साधक का विवेक क्या है, साधक की सिद्ध की स्थिति क्या है कि ना तो वो गुण की तरफ देखे ना दोष की तरफ। व्यवहार के हिसाब से तो देखे, लेकिन मूल में तो सिर्फ वो परमात्मा को ही देखे। वैसे भी देखिए किसी की भी बुराई, किसी में भी जो बुरा भाव है, जो बुरा अंश है, वो एक तो सब समय नहीं रहता, हमेशा नहीं रहता, लेकिन हमारी आदत ऐसी बनी हुई है, हमारा स्वभाव ऐसा बना हुआ है कि 15 साल पहले कोई व्यक्ति ने हमसे कुछ कहा और वो 15 साल बाद ट्रेन में मिले तो पता नहीं कितना पानी गंगा में बह गया उसके बाद। उस व्यक्ति की क्या मनस्थिति अब होगी हमारे प्रति, लेकिन जैसे ही वो ट्रेन में मिले, कहीं मिले 15 साल बाद, सबसे पहले वही उसका जो बुरा कृत्य था वो हमारे सामने आ जाता है। तो इसी जगत में हमको परमात्मा को देखना है, इसी जगत में, यही कहीं और नहीं जा सकते। ये त्रिगुणमयी माया, यही जगत भगवान से मिलाने वाली सीढ़ी हो जाएगा। यदि 14वें अध्याय में जो भगवान बात बता रहे हैं गुणत्रय विभाग योग, इसको हम थोड़ा समझें, है ना। परमात्मा इसमें है भी जगत में और नहीं भी है, दोनों ही उत्तर है। एक उत्तर नहीं है इसका, दोनों ही उत्तर है। हमारी दृष्टि के ऊपर है, हमारे भाव के ऊपर है ना। जैसा कि हमने पहले भी लिया है, 13वें और 14वें अध्याय में पूरा ये दोनों का सार है। गोसाई जी महाराज कहते हैं, जथा अनेक बेस धरी, नृत्य करत नट कोई, और सोई सोई रूप दिखावही, आपुन होई न सोई। सिद्ध की दृष्टि इस जगत के पीछे, इस इंद्रजाल के पीछे जो जादूगर है उस पे टिकी रहती है। उसको पता है ये स्वांग रच रहा है, ये लाखों करोड़ों अरबों मनुष्यों के रूप में भी यही स्वांग रच रहा है।
ये इतने सारे प्राणियों के रूप में भी यही स्वांग रच रहा है। किसी को जहरीला बनाया, किसी को उदार बनाया, किसी को परोपकारी बनाया। ये सारे स्वांग इसी के हैं जगत में, और इनके पीछे वो खड़ा है। सिद्ध की दृष्टि ऐसी होती है। इन गुणों के पीछे वो गुणातीत खड़ा है। ये बात हम इसको अच्छे से समझें। और इस जगत में कैसे खोज करें? एक सुंदर सा उदाहरण हम लेते हैं कि एक साधु महाराज वृक्ष में छिपके और भजन कर रहे हैं। रूपक है देखिए पूरा, और उनके सिर पर एक मणि है, और वो वृक्ष कहाँ है? नदी किनारे है, और इस तरह की वो छाया पड़ रही है नदी में उस वृक्ष की, और वो मणि चमक रही है। तो हमारे जैसा आदमी क्या करता है उस मणि के लोभ में, कि वो बार बार जो है छलांग मारता है, डुबकी लगाता है, लेकिन उसको मणि मिलती नहीं है। अब ये पूरा रूपक है 13वें और 14वें अध्याय का। अब उसको मणि चाहिए। देखिए संसार में यदि ये पानी, ये छलांग तो जीवन मरण हो गए। करोड़ों छलांग लगा लें, करोड़ों जीवन मृत्यु हो जाए हमारी, करोड़ों जन्म हो जाए, लेकिन मिलने वाला नहीं है तत्व। क्यों? है ही नहीं। जहां हम देख रहे हैं, जिस भाव से देख रहे हैं वहां नहीं है। तो क्या करें? इस पानी रूपी विषय वासना से तो हटें। मणि चाहिए, बिल्कुल। तो पहले वो साधु सदगुरु की शरण में जाएं, है ना? गीता की शरण में जाएं, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएं, सदगुरु की शरण में जाएं, तो वो बताएंगे कि ये तो तुम्हारा प्रतिबिंब है, असली मणि मेरे पास है। तो बस इसी तरह से हम इस गुण त्रय विभाग को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि असीम को गुण बांध नहीं सकता। हमारी पकड़ जो है ना, हमारी अकड़ या पकड़, वही हमको बांधती है। तो आइए हम इसका वाचन करें और धीरे धीरे इस अध्याय में थोड़ा प्रवेश करें। पहले श्लोक का हम वाचन करते हैं। श्री भगवानुवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमोत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमतो गता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। हाँ, देखिए भगवान कह रहे हैं मैं फिर कहूंगा। अर्जुन नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन भगवान जो है फिर कह रहे हैं। सदगुरु की करुणा, सदगुरु की कृपा, भगवत कृपा से ही हमारा काम बनता है, बस। लेकिन वो थकते नहीं है, हम थक जाते हैं। अरे साहब 1 साल से तो गीता पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। और भोग कितने साल से भोग रहे हैं, वो समझ में आते हैं। दुकान कितने साल से कर रहे हैं, वो समझ में आता है। तो सदगुरु या भगवान थकते नहीं है। थकाते हैं किसको? शिष्य को थकाते हैं। वो शिष्य प्रश्न पूछे इसके लिए उकसाते हैं, और वो प्रश्न पूछते 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 शांत हो जाता है। क्यों? ये पकड़ कोई एक जन्म की नहीं है, ये करोड़ों जन्मों की पकड़ है। तो भगवान कहते हैं परम भू है, उस परम ज्ञान को प्रवक्ष्यामि, अच्छी तरह से प्रवक्ष्यामि। ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, ये सर्वोच्च ज्ञान है जो मैंने तेरे को कहा अभी अभी, सिद्धांत रूप से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इसको मैं पुनः फिर कहूंगा। क्यों कहूंगा? यज ज्ञातवा, फिर दिलासा दे रहे हैं। असंभव नहीं है अर्जुन। मुनय सर्वे, बहुत सारे इससे पहले यही बात भगवान 4.10 में भी कह आए हैं पहले। साधक जब थक जाता है, शिष्य थक जाता है, तो गुरु उसको संबल भी देता है, फटकारता भी है, संबल भी देता है। वो कह रहे हैं पराम सिद्धिम मतो गता। गता, गता मतलब मरने के बाद नहीं है। मरने के बाद मुक्ति वो झूठा दे दिलासा, ऐसा नहीं है। जीवन मुक्ति, विधेय मुक्ति यही होगी। स्वामी जी कहते हैं, मुक्ति थारे मोहड़ा में हमारी चर्चा हुई थी कल, है ना? वो कहते हैं ये देह, देह का मतलब ये देह तो है ही, लेकिन ये देह नहीं, एक
अविद्या जनित देह, ज्ञान के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में उसको देह बोला जाता है। ये तो है ही देह जो हमारा पंच भौतिक शरीर है, लेकिन एक कर्म संस्कार रूपी देह और होती है। अविद्या जनित देह, अहंकार युक्त देह, हमारी मनोवृत्ति, हमारा अहम वृत्ति जो है उसका नाश हो जाए तो जीते जी मुक्ति हो जाती है। उसी के बारे में भगवान कह रहे हैं, पराम सिद्धिम तो गता। तू जीते जी, तू लक्ष्य तो बना जीवन का, तू तेरी पकड़ तो छोड़। ये तेने जितनी झूठी उपलब्धियां, झूठा कर्तापन, झूठा अहम जो तूने इकट्ठा कर रखा है अपने मन के अंदर, इसको तू छोड़ तो सही। तू अभी की अभी उपलब्ध हो जाएगा उस तत्व को। हमारी पकड़ देखिए, बहुत पकड़ और अकड़ बहुत मुश्किल से जाती है। सब समझते हुए भी व्यवहार में देखें, हमारे चिंतन को देखें, थोड़ा अंदर जाके देखें, कुछ परतों के बाद देखें। ऊपर से तो सदाचारी और सच्चे दिखाई देते हैं हम लोग, लेकिन अंदर जाके देखें तो वो अहम में, बुद्धि में वो विकार, वो चीजें क्यों, दृढ़ उद्देश्य उतना नहीं है, उत्कट अभिलाषा उतनी नहीं है। एक चुटकुला आता है, विनोद के लिए कह रहा हूं आपसे, कि पकड़ कैसी होती है। आदमी अपनी बात को सर्वोच्च ही रखता है हमेशा। कि एक बार जो है एक अ, कोई बच्चा जो है वो उसका अभ्यास कर रहा था बंदूक चलाने का, काफी दिन से अभ्यास कर रहा था, फिर भी उसके आधे निशाने ठीक जा रहे थे। तो उसके पिताजी एक बार आए, अरे तू क्या निशानेबाजी कर रहा है, इतने दिन से इतना पैसा खराब कर रहा है। अरे हम निशानेबाज इतने तगड़े थे कि हमने बहुत जल्दी हमारे 100% निशाने ठीक जाते थे। तो उसने कहा, अच्छा पिताजी, लो तो जरा बताओ, एक लगा के बताओ। अब लगा के बताओ तो कभी चलाई हो बंदूक? तो उन्होंने कहा, अच्छा यार ये बंदूक है क्या, छोटी सी? हमारे टाइम पे तो बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी। ऐसा इसको चलाते कैसे हैं? कि देखो ऐसे चलाते हैं। हाँ तो ठीक है। तो अब ये नहीं कि मेरे को नहीं आता है, एक ऊपर चिड़िया जा रही थी, उसको निशाना मारा। अब निशाना जो है चिड़िया को किस्मत से लगा नहीं, बगल से निकल गया, चिड़िया एकदम से थोड़ी सी हुई और उड़ने लग गई। फिर उड़ती रही, उड़ रही थी। फिर उन्होंने कहा, देखा ऐसा निशाना है हमारा, चिड़िया जो है मरने के बाद भी उड़ती है चिड़िया, निशाना लग भी गया है। तो कहने का मतलब ये अकड़ जो है कि गलत बात को भी हम सही करें। भगवान कह रहे हैं, मेरे परम तत्व को, उस परम ज्ञान को मैं पुनः कहूंगा, जिसे तू जानकर मुक्त हो जाएगा। और सारे मुनि मुक्त हुए ही है ना। अब भगवान दूसरा श्लोक का हम वाचन करते हैं। भगवान आगे बता रहे हैं उसी बात को। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथयन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। देखिए ये बात जो भगवान कह रहे हैं, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म आगता, यानी इस ज्ञान का यदि तू आश्रय ले तो मेरी सधर्मता को, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। क्या मतलब? जैसे कि मेरे में कर्तापन भोक्तापन नहीं है, मैं अपना जन्म मरण नहीं मानता, मैं देह के नाश से, संसार के परिवर्तन से सुखी दुखी नहीं होता। इसी तरह से इसी बात को तू भी अनुभव में आ जाएगा। परम सद्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जगत थोड़ी सूक्ष्म बात है। दो जगत में भी दो तरह की सृष्टि है। कैसे? आपको सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन एक तो हम सबका अपना अपना जगत है। क्योंकि जगत है क्या? भगवान की मनो सृष्टि है ये। मनो में संकल्प सृष्टि है जगत। हमें चाहे कितना ही ये स्थूल दिखे, ठोस दिखे, सत्य दिखे, हैं जैसे सपना है। सपने में सपना सपना है, लेकिन सपने में क्या हम चिल्लाते नहीं है डर के मारे? क्या सपने में हार्ट फेल नहीं होता? सपने में क्या और
और क्रियाएं नहीं होती शरीर की और इंद्रियों से, तो सपना भी इतना हमारी उसमें प्रतीति हो जाती है कि हम पसीने पसीने हो जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, मौत तक हो जाती है, इतनी शिद्दत से उससे साधर्मता हम कर लेते हैं, साधर्मता। तो जगत में दो तरह की सृष्टि है। ये जगत जो है हर एक को अपना जगत दिखाई देता है अपने तरीके से। ये मनोसृष्टि है हर जीव की, जीव भी अपनी सृष्टि करता है। तो जब अहम नाश हो जाता है तो हमारा जो जगत है, जो हमारा देखने का नजरिया है जगत को, जो हमारी खुद की सृष्टि है, जगत का जैसा स्वरूप है निरपेक्ष, वो तो है ही, वो जगत तो कभी नष्ट होगा ही नहीं, वो तो हमेशा है और रहेगा। उसी के लिए भगवान कहते हैं आदि प्रकृति पुरुषो विद्धि अनादि उभौ अपि, भगवान कहते हैं ना, अभी अभी 13.19 में कहा, आगे भी कहेंगे। तो ये जगत तो ज्ञानी के लिए भी रहेगा, अज्ञानी के लिए भी रहेगा, लेकिन हमने जो सृष्टि की, अपनी सृष्टि, अपनी जो मनोसृष्टि की, वो जगत तत्व ज्ञान होने के बाद नष्ट हो जाता है और फिर ये जगत हमें भगवत स्वरूप दिखाई देने लगता है। और मैं एक उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट करूं, थोड़ा कठिन चीज लग रही है तो, कि जैसे वैज्ञानिक बताते हैं कि प्रकाश का कोई रंग नहीं होता। जैसे निरपेक्ष जगत है तो निरपेक्ष ही है जगत, तो प्रकाश का कोई रंग नहीं होता, लेकिन वो प्रकाश जब मन रूपी प्रिज्म से निकले तो रंगों का इंद्रधनुष बना देगा। 7 रंग दिखते हैं उसमें। अब बताइए आप, क्या 7 रंग प्रकाश में है? हाँ, है भी और नहीं भी है। तो ऐसे ही ये जो मनोमयी सृष्टि है हमारी जगत की, है ना, ये बिना तत्व ज्ञान के नष्ट नहीं होगी। काम वासना पूरी होती है, हम एकदम से वैराग्य की पोजीशन में आ जाते हैं क्षण भर के लिए, फिर घुस जाते हैं उसमें, फिर घुस जाते हैं एक ही इच्छा को। गीता पढ़ने से तो चाहे हम बोर हो जाए सुनने से, लेकिन खाने की, पीने की, मैथुन की और 50 तरह की, मान की, सम्मान की, बड़ाई की, पचासों हजारों तरह की इच्छाओं को हम, जैसे कि कोई बर्तुल नहीं होता, बस जैसे वो कोलू का बैल नहीं होता, वो चलता तो बहुत है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है, ऐसे हम वो इच्छाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं। झूला जैसे कि खूब झूलता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। भगवान कह रहे हैं इस ज्ञान का तू यदि आश्रय लेगा, मम साधर्म आगता अर्जुन, तू मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। स्वामी जी कहते हैं चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो ही साहनपति सा, वे ही साहिंसा है। तो चाह के कारण इस सर्किल में हम घूमते हैं और भगवान कहते हैं ये ज्ञान उस सर्किल को तोड़ता है। फिर सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलयम न अभिसन्ति, फिर तेरा ना तो जन्म होगा अर्जुन और प्रलय भी होगी, तू आए भी, भगवान की लीला में साथ देने के लिए आता भी है ना। भगवान की सृष्टि है, वो भी एक अपनी सृष्टि है। जब कारक पुरुष सदगुरुदेव भगवान के भक्त उनकी लीला के लिए प्रकट होते हैं, आते हैं बाकायदा, तो महाप्रलय में वो उनको कोई व्यथा होती नहीं है ना। क्यों नहीं होती है? वो जान जाते हैं इस जगत के बारे में कि ये जगत क्या है, यहाँ पे जो रिश्ते नाते जो संबंध है, लीला सब होगी, लेकिन उनका उनके प्रति तादात्म्य टूट चुका है, अब वो ग्रंथि टूट चुकी है। जैसे उदाहरण के तौर पे बच्चा बचपन में खेले और आप आओ, वो गुड़िया दी उसको बढ़िया सुंदर आपने, और वो आए आप वापस से तो वो तो रो रहा है बुरी तरह से। क्या हुआ भैया? अच्छा, सच्चा मुच्ची रो रहा है कि वैसे रो रहा है? सच्ची मुच्ची ही रो रहा है वो। क्यों रो रहा है उससे पूछो, गुड़िया की टांग टूट गई और उसको ये समझ में नहीं आ रहा है। आप उससे कह रहे हो चल तू खाना खा ले, ये कर ले, तो वो उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जब कह रहा हूं कि डॉक्टर को बुलाया जाए और इसके पट्टी बनवाई जाए, तो इनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं जो है घुस रही है।
और यदि उसको वास्तव में डॉक्टर को बुला के पट्टी बंधवाई जाए तो उसका रोना जो है कम हो सकता है। तो ज्ञानी की ये जो मनोसृष्टि है, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इसके लिए एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं, शास्त्रों में आया है, आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय मतलब हमारी जो मनोसृष्टि है वो खत्म हो गई। अब जो निरपेक्ष तत्व है उसका हमें अनुभव हो गया, सच्चित आनंद। अब बस अब जो कुछ हो रहा है वो स्वांग ही चल रहा है मानो, है ना? तो भगवान कहते हैं फिर उसको कोई परवाह नहीं है, कोई वो किसी भी तरह से सर्ग में न प्रलय में वो न व्यथित नहीं होता है। आइए अब भगवान इस सृष्टि का बहुत अच्छे तरीके से 2 श्लोकों में वो प्रक्रिया तो हमने देख ली जो कठिन प्रक्रिया थी, कैसे पदार्थ आते हैं। अब भगवान बिल्कुल प्रैक्टिकल व्यावहारिक पक्ष बताते हैं कि ये सृष्टि कैसे आती है, जीव जंतु कैसे आते हैं। 2 श्लोकों में भगवान उसका वर्णन कर रहे हैं। आइए तीसरे श्लोक का हम वाचन करें। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवै सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिर महद ब्रह्मा। भगवान कहते हैं मम, देखिए मम शब्द, प्रकृति भी उन्हीं की है। उस प्रकृति को भगवान कहते हैं उत्पत्ति स्थान, मूल प्रकृति, और उसका नाम भगवान ने दिया महत ब्रह्मा। महत, महत कहते हैं महत तत्व को, समष्टि बुद्धि को हमने 13वें अध्याय में समझा। और यहाँ महत ब्रह्म से मतलब है प्रकृति, मूल प्रकृति। भगवान कहते हैं वो तो योनि है, यानी वो तो उत्पत्ति स्थान है, चाहे कोई भी जीव हो किसी भी तरह का। तस्मिन गर्भम दधाम में हम, जितने भी जीव हैं, भूत हैं, अलग अलग तरह के 84 लाख प्लस, वो गर्भ है उनका। ये मेरी मूल प्रकृति, वो योनि है। और संभव सर्वभूतानाम, संभव यानी सारे जो भूत हैं, प्राणी समुदाय है, वो उनसे ही पैदा होता है। ततो भवति भारत, मैं तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्, मैं उसमें गर्भ का प्रतिस्थापन करता हूं, गर्भ को स्थापन करता हूं, जिससे कि सारे जो है जड़ चेतन के संयोग से सारे भूत पैदा होते हैं। अर्जुन, ये इस तरह से है। अब देखिए इन श्लोकों की यदि गहराई में जाएं तो हमें लगेगा कि हमारा दर्शन शास्त्र कितना विलक्षण है। कोई बहुत बड़े-बड़े वैज्ञानिक जब थोड़े से अंदर जाते हैं मूल में, तो वो विलक्षणता पता चलती है। नहीं ऊपर ही ऊपर तो वो हम खुद को अपने अहम अहम में अपने आप को बड़ा मानते फिरें चाहे। रदरफोर्ड जो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एटम ब्रेक किया था, रदरफोर्ड ने अपनी जीवनी में लिखा कि एक एटम को ब्रेक करने से इतनी ऊर्जा निकल सकती है, ये मैं जिंदगी में कभी सोच नहीं सकता, और यदि मैं वैज्ञानिक नहीं हूं तो इस पे मैं विश्वास भी नहीं करूं। और वो कहते हैं कि अभी हमने एटम तोड़ा, और हम कह रहे हैं कि एटम तोड़ने के बाद परमाणु बन गया, है ना? तो परमाणु परमाणु को भी हम तो कहते हैं नहीं टूट सकता परमाणु, लेकिन सपोज कभी परमाणु को भी तोड़ा गया तो क्या होगा? ये परमाणु बम जो हिरोशिमा नागासाकी का क्या होगा? सृष्टि जब पैदा होती है तो ऐसा क्या गर्व भगवान प्रतिस्थापन करते हैं, हम सोचें। वैज्ञानिक बताते हैं, शास्त्रों में इतना डिटेल नहीं लिखा हुआ है, ऋषि मुनियों ने, ऋषि महर्षियों ने बेसिक बेसिक आउटलाइन दे दी है और मूल चीज दे दी है। वैज्ञानिकों ने बताया है बड़े अच्छे से कि बच्चे का जब जन्म होता है, रजवीर का जब संयोग होता है, तो वैज्ञानिक कहते हैं एक रज कण के पीछे 10 करोड़ जो है स्पर्म्स दौड़ लगाते हैं। और वो कहते हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक का चुनाव वो करता है, यानी 10 करोड़ में से एक जो है, एक का संयोग होगा बस। अब बताइए, हम बात करें डीएनए आरएनए, क्या छुपा हुआ है, कौन सा उस 10 करोड़ में से क्या कर्म संस्कार है, क्या थ्योरी है
क्या भगवान किस तरह से जीवों को उनके कर्मों का, उनकी योनि का, उनका किस तरह से ये डिसाइड हो रहा है, संभवे सर्वभूतानाम, ये उत्पत्ति कैसे हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या साइंस है, इसको कभी हम जान सकते हैं क्या? बुद्धि फटने लग जाए यदि हम इसमें डिटेल में ज्यादा जाएं तो। थ्रॉट कट कंपटीशन बोलते हैं इसको, कि कैसे 10 करोड़ में से एक आता है और टोटल उसकी 7 पीढ़ियों का, हमारे तो शास्त्र कहते हैं हर आदमी के पास 7 पीढ़ियों का कच्चा चिट्ठा रहता है। 7 पीढ़ियों से लेता है वो कुछ न कुछ। हो सकता है हमारी नाक हमारी दादी की हो, जो कि 3 या 4 पीढ़ी पहले हो। हमारी आवाज किसी और से हो, यानी पता नहीं कहां से क्या हम ले रहे हैं। पिछली 7 पीढ़ियों से तो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम लेते ही लेते हैं। अब हम इस पूरे सिस्टम को यदि देखें, भगवान ने प्रकृति बनाई, आकाश, अग्नि, ये वो, कर्म का अवसर दिया, सामर्थ्य दिया सारा। तो अब हम इस पूरे को देखें सिस्टम को, तो थ्योरी ऑफ कर्म का जो कर्म फल का जो श्लोक है ना, जिसके लिए लोग कहते हैं हम क्या फल की जो है अपना अधिकार मानेंगे। हम कर्म कर सकते हैं, कर्म का सामर्थ्य भी हमें भगवान दे रहे हैं, कर्म का अवसर भी दे रहे हैं, और हम उस पे फल पे अपना अधिकार जमाएं, तो इसका मतलब पीछे का जो बहुत बड़ा कैनवास है बैकग्राउंड में, उसको अभी हम समझ नहीं रहे हैं। और विलक्षणता देखिए, कैसी विलक्षणता है भगवान की सृष्टि में। आने वाले श्लोक में हम और देखते हैं, फिर दोनों पे एक साथ चर्चा करेंगे। आइए चौथे श्लोक का वाचन हम और कर लेते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तये सम्भवन्ति या तासा ब्रह्महद्योनि रहम बीज प्रदय पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबको गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। पिता, देखिए भगवान कह रहे हैं सर्व योनिषु कौन्ते मूर्तये संभवन्ति। अब मूर्तय मतलब, अब मूर्ति को देखिए, हम कहते हैं एक ही एंगल से कहते हैं मूर्ति पूजा बेकार है। मूर्ति पूजा के पीछे क्या साइंस, हाँ उस साइंस को नहीं समझे और कर्मकांड करें जब तो ठीक बात है, लेकिन मूर्ति पूजा के पीछे कितना बड़ा विज्ञान है। भगवान भी इस श्लोक को थोड़ा डिटेल में हम समझें तो सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, ये सारा ब्रह्मजाल ही टूट जाता है पूरा की पूरा। ये श्लोक इतना विलक्षण है। भगवान कह रहे हैं सर्व योनिषु कौन्ते मूर्तये संभवन्तिया। जितनी भी मूर्तियां, यानी जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, संभव सर्व योनि, जितनी भी 84 लाख तो सांचे। योनि का मतलब जो सांचे भगवान कह रहे हैं बनाया, इससे सांप पैदा होगा, इससे बिच्छू होगा, इससे मनुष्य होगा, तो सांचे भगवान बना रहे हैं। फिर शरीर सांचे के अनुसार वो ब्रह्मा जी का काम है, मूर्त है ना। जैसे कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आकर 4,84,000 जीव जाति नभ थल जलवासी। आकर 4 जीव जग अहि काशी मरत परम पद लहि। एक एक योनि में लाखों लाखों करोड़ों प्राणी, 84 लाख तो योनियां हैं, उसके अलावा और भी योनियां हैं, लाखों करोड़ों प्राणी हैं। तो तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं कि सब में एक ही मूल तत्व, भगवान कह रहे हैं तासाम ब्रह्म महद्योनि। उनकी जो माता है, जो उत्पत्ति स्थान है, जो योनि है, वो तो उनकी माता है ये प्रकृति। और अहम बीज प्रदः पिता, मैं पिता हूं, बीज देने वाला, जो गुण संस्कार के अनुसार जो देने वाला, दोनों ही महत्वपूर्ण है। इसलिए देखिए हमारे शास्त्रों में प्रथम गुरु माता को माना, और जो व्यक्ति अपने माता पिता के प्रति यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं करे, तो भगवान के प्रति वो कैसे कर्तव्य का पालन करेगा, ये तो वही जाने। भगवान तो यहाँ अपने आप को माता पिता की श्रेणी में रख रहे हैं बहुत स्पष्ट रूप से। एक संत, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है,
उन्होंने तो ये चीज अपने बाहर लिखा रखी थी, आश्रम के बाहर, कि यदि कोई शिष्य ज्ञान प्राप्त करने आए तो पहले अपने माता पिता का पूरा सम्मान आदर करना सीखे। वो लोग कहते हैं ये तो बड़ी छोटी चीज आपने लिखा रखी है, आप तो बड़े इतने बड़े सदगुरु हैं। तो उन्होंने कहा यदि ये छोटा सा बैरियर भी कोई पार नहीं कर पाए तो वो फिर ज्यादा के लिए योग्य नहीं है। क्यों? भगवान कह रहे हैं मैं कैसा बीज प्रदान करता हूं, कैसा बीज है। देखिए स्वामी जी महाराज एक श्लोक, एक दोहा बोलते हैं, बड़ा विलक्षण है, उससे भगवान की इस विलक्षणता का, उनकी सामर्थ्य का कुछ इशारा मिलता है। क्या कह रहे हैं भगवान? स्वामी जी महाराज ने लिखा है ये कि पाग भाग बानी प्रकृति आकृति बचन विवेक और अक्षर मिलत न एक से देखे देश अनेक। वो कह रहे हैं जैसे मनुष्य हैं तो मनुष्यों के पाग, पाग यानी पाग का मतलब क्या? पगड़ी, इतनी सारी पगड़ी होगी मेरे ख्याल से, मुझे तो नहीं पता, इसका ध्यान नहीं आ रहा मुझे क्या है पाग। और भाग जो प्रारब्ध लेके आया है। पाग का मतलब पगड़ी है, हाँ पगड़ी, इतनी सारी पगड़ियां राजस्थान में कोई सैकड़ों तरह की पगड़ियां हैं। तो पाग भाग, भाग्य सबका अलग अलग है, कर्म संस्कार सबका अलग अलग है, वाणी सबकी अलग अलग है, प्रकृति यानी स्वभाव सबका अलग अलग है, आकृति सबकी अलग अलग है। अब आप एक इसी चीज पे हम विचार करें, ज्यादा गहरे में नहीं जाए। आकृति 600 करोड़ लोग हैं, बताइए आप। 600 करोड़ लोगों में किसी की भी आकृति एग्जैक्ट तो नहीं मिलती, हम शक्ल तो हैं, जुड़वा में भी फर्क है। ये कितनी जबरदस्त बात है, सोच सकते हैं हम। और इसमें भी मैथमेटिक्स के किसी स्टूडेंट से कहो तो वो कहता है हाँ मैं कर सकता हूं इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। हमारे यहाँ मैथमेटिक्स के प्रोफेसर भी हैं, सुन रहे हैं जो। लेकिन कैसे कर सकता हूं कि मुझे थोड़ा ऑप्शन दिया जाए कि नाक की जगह मैं कान लगा दूं, कान की जगह नाक, और यहाँ की जगह ये, और यहाँ की आंख की जगह ऐसे मुझे ऑप्शन दिए जाएं तो शायद मैं कर दूं 600 करोड़ लोगों को अलग अलग, तो आप पहचान सको अरे इसके तो दो कान है, आ गया अच्छा। लेकिन देखिए सब चीजें, नाक की जगह नाक है, आंख की जगह आंख है, कोई ऑप्शन नहीं है। फन की जगह वही फन है, हाथ पैर जैसे हैं सब समान है, आंख है, फिर भी नहीं मिलती आकृति। कितनी विलक्षण बात है हम सोचें तो। आंख का रेटिना नहीं मिलता, आंख का जो रेटिने का जो चीज है, कहते हैं स्विस बैंक में तो खुलता ही अकाउंट उससे है। ये अंगूठे की लाइनें कितनी सी हैं ये नहीं मिलती, हाथ की भी नहीं मिलती, ये भी नहीं मिलती। अब आप बताएं कितनी। अरे और तो छोड़ो, मुझे एक बार बीकानेर के किसी गहरे गांव में थे, तो बिल्कुल गांव में थे, ना अखबार ना लाइट कुछ नहीं, वहां पे बहुत पुरानी बात है। तो एक गांव का सीधा सा आदमी था, उससे हमारी बातचीत हो जाती, तो उसके पास भेड़ों का रेवड़ था। तो मेरे बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, मुझे अब याद आती है गीता के आधार पे। भेड़ों का रेवड़ था, तो वो ये कहता था मैं तो साहब भेड़ हो गया हूँ उनके संग, क्योंकि पूरी जिंदगी सुबह निकलता रात को आता, भेड़ ही हो गया हूँ। तो भेड़ों के रेवड़ वहां खूब होते हैं, तो उनकी भेड़ें मिल जाती तो वो अपनी अपनी भेड़ों को अलग कर लेते। हमें बड़ा आश्चर्य होता मुझे। मैंने कहा तुम्हारी इतनी इतनी भेड़ें, तुम अपनी भेड़ों को पहचान कैसे लेते हो? वो तो कह रहे हो आप पहचानना, मेरी भेड़ रंभाए, ये उसके शब्द हैं, और ये मैंने शास्त्र में फिर पढ़ भी लिया कहीं। मेरी भेड़ रंभाए ना रंभाए, और दूसरे की रंभाए, मेरे पास 400 दूसरे की रंभाए, रंभाने से मैं बता दूं कि ये मेरी भीड़ रंभाई। अब बताइए, गला एक जैसा है, सिस्टम एक जैसा है, आवाज क्या अब इतना चमत्कार देख के भी यदि हम उस सत्ता पर, उस शक्ति पर विश्वास नहीं करें, कैसे एक ही बीज असंख्य उसमें, और असंख्य में फिर एक ही, एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, कितनी जबरदस्त चीज है। सिर्फ और सिर्फ हम जो है प्रणाम ही कर सकते हैं, उनको प्रार्थना ही कर सकते हैं, उनको पाने का एक यही जरिया है। तो भगवान कहते हैं कि तासाम ब्रह्म महत्योनि अहम बीज प्रदः पिता। इस बीज के बारे में भगवान कई जगह वर्णन करते हैं।
7.10 में पहले भगवान की आए, 9.18 में भी भगवान ने कहा, 10.39 में भी कहा, वही मूल बीज भगवान ही हैं। और भगवान कहते हैं मूर्तये संभवंतिया, यानी मूर्ति का मतलब जो दिखे हमें इस जड़ प्रकृति की सहायता से, जो दिखे, ये आंख कान नाक, तो भगवान कहते हैं वो जो निर्गुण निराकार बीज है, वो जो ताकत है, वो जो शक्ति है, उसको इस प्रकृति यानी योनि महत ब्रह्म की सहायता से वो जो अव्यक्त है वो व्यक्त रूप धारण करता है। अर्थात अब हम इसको गहरे में समझें तो ये एक सर्किल है, यही अव्यक्त है, वही व्यक्त है, फिर वही अव्यक्त है, वही साकार है, वही निराकार है। सूरज की किरण है, हम कह रहे हैं निराकार है, फिर वही सूरज की किरण से पानी बनता है, धूल भरी आंधी चलती है और बादल बन जाता है, बादल बरस जाता है, फिर वही सगुण। यानी देखा जाए तो ईश्वरीय तत्व में सगुण, निर्गुण, निराकार, साकार, इन सब का झगड़ा ही जो है व्यर्थ है, व्यर्थ का झगड़ा है। वो सब कुछ है, वो सब कुछ है। भगवान जो कह रहे हैं, भगवान ने कैसी विलक्षण 84 लाख योनियों का जो है और उनमें करोड़ों जीवों का उन्होंने जो है, तो इन सब को हम प्रणाम करें, इन सब के गहरे में जाएं तो बहुत बहुत दिमाग का जो है इतना हमारे पास नहीं है। पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, श्रीमद् भागवतम में भी आता है, जो 84 लाख योनियों का वर्णन करता है। जलज नव लक्षानी, यानी जलचर 9 लाख हैं। जलज नव लक्षानी स्थावर लक्ष विंसति, पेड़ स्थावर जो है वो 20 लाख हैं। क्रमयो रुद्र संख्य का, और जो कीड़े मकोड़े हैं वो 11 लाख हैं। पक्षी नाम 10 लक्षानी, पक्षी 10 लाख हैं। त्रिंसल लक्षानि पशवः, और पशु 30 लाख हैं। चतुर लक्षानि मानवा, और 4 लाख मनुष्य हैं। ये प्रश्न बड़ा परेशान करता था कि मनुष्यों की 4 लाख जातियां कैसे हैं? मनुष्य तो सब एक जैसे हैं, तो फिर 4 लाख जाति कैसे बताई शास्त्र में? इसका पूरा उत्तर तो नहीं है अभी, लेकिन गुणों के आधार पे, जो गुणों के 3 गुणों से ही ये 4 लाख मनुष्यों की वृत्तियां अलग अलग होने के आधार पे इनका वर्गीकरण किया है। तो तुलसीदास जी महाराज तो ऐसे भगवान का वर्णन करने के बाद और एक चौपाई बोलते हैं जिससे हमारा काम चल जाता है। हम भी इस विलक्षणता का जो आनंद ले रहे हैं, भगवान की इस अनुपम सामर्थ्य का जो आनंद ले रहे हैं, तो अंत में हम यही भाव बनाएं बस, सिए राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बस, तो उसी भगवान को, उसी सत्ता को जो है नमन होगा। इसी भाव से आइए अब भगवान इस अध्याय में जो है प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ भगवान ने अब तक तो पुराने विस्तार से ही और कैसे सृष्टि का विस्तार होता है इसको एक प्रकारांत नए तरीके से बताया। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से सृष्टि बताई, उसी को भगवान ने बिल्कुल व्यवहारिक पक्ष बता के अब भगवान 3 गुणों का वर्णन कर रहे हैं, जो कि इस अध्याय का नाम है। और बड़े विलक्षण जो है श्लोक हैं आगे। आइए 5वें श्लोक का हम वाचन करें, है ना। सत्वं रजस्तमा इति गुणाः प्रकृति संभवा, निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब देखिए भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति तो बहुत सूक्ष्म है, मूल प्रकृति तो बहुत सूक्ष्म है। ये मन बुद्धि अहंकारी जब उससे पैदा हुए, अष्टधा प्रकृति है, वो मूल प्रकृति है। उसके बाद तो सिर्फ भगवान ही है बस, है ना, बाकी सब कार्य हैं। तो मूल प्रकृति कहने से समझ में नहीं आता, ये पूरा मकड़जाल भगवान अब इसको बता रहे हैं कि अर्जुन, प्रकृति के
तीन गुण हैं, ये गुण हमको बांधते हैं और गुणों से ही स्वभाव बनता है, गुणों से ही हमारी वृत्ति बनती है, गुणों से ही हमारा निर्धारण होता है कि हम सात्विक हैं, राजसी हैं, तामस, कैसा हमारा भाव है। यहाँ तक कि युग का निर्धारण भी गुणों से ही होता है। ये सतयुग है, ये त्रेता है, ये क्या है? लेकिन देखिए, गुण दिखाई नहीं देते। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, जैसे कोपलें दिखती हैं, लेकिन कोपलों के अंदर जो विषय रस है, पानी, वो भी दिख जाता है तोड़े, लेकिन उसके पीछे जो गुण है वो आंखों से नहीं दिखेंगे। ये गुण है क्या? इंग्लिश में इसको मोड कहते हैं, लेकिन गुण का कोई समानार्थक शब्द अंग्रेजी में है ही नहीं, क्योंकि पाश्चात्य मनोविज्ञान अभी शैशव अवस्था में। वहां ले देखिए, फ्रायड जो है काम पे चर्चा करता है। वो किसी का भी रिश्ता हो, माँ बेटे का हो, चाहे किसी का भी हो, वो मूल में काम की ऊर्जा को ही मानता है। लेकिन हमारा दर्शन जो है, गुण के माध्यम से हमारे मनोभावों को दर्शाता है, और मूल में हमारे कर्मों के पीछे, हमारी वृत्ति के पीछे क्या है, उसका पूरा एमआरआई, सीटी स्कैन करता है, जिससे कि जड़ ठीक हो जाए, है ना। और त्रिगुण, देखिए, वैद्य जी इलाज करें, हमारा आयुर्वेद पे चले जाए तो बात पित्त कफ, परमाणु को तोड़ें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। हमारे यहाँ त्रिदेव की संकल्पना है, ब्रह्मा विष्णु महेश, है। ईसाई मत भी ट्रिनिटी को मानता है, यानी मूल में ये तीन गुण हैं। अर्जुन भगवान से, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन, ये तीन गुणों के कारण बंध जाता है व्यक्ति, है ना। तीन गुणों से बनता है। कैसे बनता है, इसको हम समझते हैं कि कैसे जो है तीन गुणों से बांधता है, भगवान बताते हैं। लेकिन मूल बात हम फिर समझ लें आगे बढ़ने से पहले, कि हमारा जो स्वभाव, हमारा जो स्वरूप है, वो गुणातीत है ही। हम तो इन तीन गुणों से आरोपण मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? लक्ष्य को भूल जाते हैं, या और धरातल पे उतरे तो मृत्यु को भूल जाते हैं। यदि मृत्यु याद रहे ना, देखिए, यदि मृत्यु नहीं होना, बड़ी जोरदार बात है, तो जीवन कैसे जिया जाए, या जीवन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, ये कभी कोई सोच भी सकता है? मृत्यु हो ही नहीं तो जीवन की महत्वपूर्णता रहेगी क्या? या जीवन को कैसे जिया जाए, अच्छे से अच्छा, इसको कैसे सफलता पूर्वक जिया जाए, ये सवाल ही कचरे के ढेर में फेंकने लायक हो जाएगा। जीवन के बारे में जो ख्याल आता है, वो आता ही मृत्यु को देखकर है। मृत्यु ही हमारे जीवन को वास्तव में रूपांतरण करती है ना। तो यदि हम इस बात को ध्यान रखें हमेशा, तो हमारी दृष्टि गुणों के पार जा सकती है। एक कहते हैं, एक गांव में जो है, एक गांव में, एक विनोद की बात है, लेकिन एक गांव में एक साधु आए, तो उन्होंने कहा, एक बहुत बड़ा मंदिर पे रहने लगे, तो बहुत बड़ा उन्होंने वो घंटा लटका दिया उस पे। तो किसी की भी मृत्यु होती, बड़ा गांव था, तो प्रथा बना दी उन्होंने वहां, और वो उस घंटे की जब आवाज होती, पीतल का बड़ा घंटा था, पूरे गांव में जाती। तो जिज्ञासा होती है सब में, तो जैसे मान लो घंटा बज गया और हमें नहीं पता, दूसरे मोहल्ले में कोई टपका है, तो कोई भेजता अपने बेटो, जरा पूछ के आना बेटा कौन गया है। तो उस बाबा से, उस साधु से कोई भी पूछता, अच्छा, उसके पास तो खबर रहती कौन गया है, तो वो पूछता कौन गया है, किसने पूछा है, क्या हमारी मैया पूछवा रही है, हमारी चाची पूछवा रही, जो भी है। कैसा है, ये जो कौन मरा ये छोड़ दे, ये घंटा तेरी चाची के लिए ही बज रहा है ना। तेरी मैया के लिए ही बज रहा है बस, तू वो छोड़ दे, कौन मरा ये सूचना तेरे को ही देनी है। वो जो भी गांव में पूछने आता, अच्छा साहब, बाबा साहब कौन मरा, ये वो छोड़ दे, कौन मरा, ये घंटा तेरे लिए बजाया मैंने, है ना। वो तो तेरे लिए माने सूचना को कि मृत्यु जो है आने वाली है। तो जैसे ही इस बात का हमको पता चलता है, तो काम हो जाता है। और देखिए, बड़ी कृपा है भगवान की, कलयुग में बहुत कम प्रयास से, बहुत कम प्रयास से, और कलयुग का सतयुग चल रहा है अभी, बहुत कम प्रयास। स्वामी जी महाराज तो इस चीज को इतना जोर देके कहते थे, कई बार बहुत
भावुक होके कहते थे। वो कहते थे थोड़ा सा धक्का भी लगा दे कोई, थोड़ा सा भी हम प्रयास कर लें तो हमें ये मौका दोबारा मिलने वाला नहीं। कलयुग में जन्म बहुत विलक्षण बात है। एक बार जो है स्वामी जी कहते हैं प्रवचन में इस घटना को कि एक बार विवाद हो गया महात्माओं में कि कौन सा युग श्रेष्ठ है, कौन सी योनि श्रेष्ठ है, ऐसा विवाद हो गया। तो निर्णय नहीं हुआ तो वो सब वेद व्यास जी महाराज के पास गए। वेद व्यास जी महाराज गंगा में खड़े थे और सदगुरु यही होते हैं। सदगुरु के पास आपको प्रश्न शायद पूछना भी नहीं पड़े। यदि आपकी ट्यूनिंग मिल गई एक बार तो सदगुरु आपके बैठते ही उनके पास से जब उठोगे तो प्रश्न का समाधान हो चुका होगा, स्वतः ही, बिना पूछे, है ना, अपने आप वो प्रश्न का उत्तर आता है। ऐसा कुछ सिस्टम है। तो वो संत खड़े हो गए कि भाई जब आज ये जरा नहा धो के आए तो बैठे तो पूछेंगे हम कुछ इनसे, हमारा प्रश्न पूछेंगे। तो वेद व्यास जी जोर जोर से गंगा जी को आचमन करते हुए बोल रहे थे, हे कलयुग तुम श्रेष्ठ हो, हे कलयुग तुम धन्य हो, हे स्त्री तुम धन्य हो, हे शूद्र तुम धन्य हो। ऐसा वो बोले। मिल गया जवाब। तो उन्होंने कहा ये आप क्या कह रहे हो, कलयुग धन्य हो, शूद्र धन्य हो, स्त्री धन्य हो। उन्होंने कहा कलयुग में तो सुरेश जी अब मेरे यहाँ से तो कोई समस्या है नहीं। इर्रेगुलर वॉइस आ रही है तो कैसे करें बताएं। मेरे को तो लगता नहीं कोई, मैं लगातार बोल रहा हूँ, चेक कर लें खुद का, है ना। हाँ, तो उन्होंने पूछा कैसे श्रेष्ठ हैं। तो उन्होंने कहा देखो कलयुग में, उन्होंने एक श्लोक बोला कि यत कृते 10 भीर बरसई त्रेतायाम ही अनेन चय द्वापरे यच्च मासेन अहोरात्र तत्कलो। सतयुग में कितनी आयु होती है? 1,00,000 वर्ष होती है। सतयुग के 10 वर्ष में हम जो साधन तप जप करें, जो कुछ भी करें, वो 10 वर्ष त्रेता के 6 महीने के बराबर, द्वापर के 1 महीने के बराबर, और कलयुग में तो 24 घंटे के बराबर, दिन रात के बराबर। कितनी सी तो आयु बची। अब क्या पता है 50 के हो गए, 60 के हो गए, 40 के हो गए, 70 के हो गए, कितनी सी तो आयु बची है। कितनी सी देर हमें संयम करना है। तो कलयुग, और यदि पतित है, शूद्र है, स्त्री है, तो और छूट है भगवान की तरफ से। नीचा मानने की बात नहीं है, नीचे ऊंचे की बिल्कुल बात नहीं है। हम खूब चर्चा कर चुके हैं इन चीजों पर, इसलिए नहीं लूंगा। बस उनको रिलैक्सेशन ज्यादा है, आचार विचार में छूट ज्यादा है उल्टा। तो बहुत धन्य है, बहुत धन्य है। तो आइए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन समय हो गया क्या? चलिए, मेरे ख्याल से समय हो चुका है ना। कितना समय हो गया? एक श्लोक और ले सकते हैं क्या? नहीं ले पाएंगे। किसी के प्रश्न हो तो हम पूछ लें, नहीं तो मैं श्लोक तो ले ही रहा हूं, फिर अगला श्लोक ले लूं, या तो समय है 5-7 मिनट में श्लोक ले लेता हूं। आप किसी के प्रश्न हो, कोई बात हो तो अवश्य पूछ लें। मैं एक गुण ले लेता हूं, सत्व गुण, है ना। हाँ, 6वां श्लोक हम पढ़ लेते हैं, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघा। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। देखिए, बहुत विलक्षण श्लोक है। ये पूरा नहीं होगा तो कल चर्चा फिर करेंगे इस पर। सतो गुण भी बांधने वाला है, ये दृष्टि सिर्फ और सिर्फ गीता में ही मिल पाएगी। सामान्य प्रवचनों में, धार्मिक, नैतिक जो और संप्रदाय हैं इस तरह के, उनमें नहीं मिल पाएगी। भगवान कहते हैं गुण तो गुण ही है। गुण, स्वामी जी इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं
कि हमको यदि सोने की जंजीरों से बांध दिया जाए तो भी वो है तो बंधन ही। तो ये सतोगुण सोने की जंजीर है। गुण सापेक्षता से अच्छे बुरे हो सकते हैं, हमको सतोगुण में आना अवश्य है। क्यों अवश्य है? भगवान कह रहे हैं सतोगुण निर्विकार और प्रकाशक है। तत्र सत्वम निर्मलत्वा प्रकाशकम अनामयम। निर्मल है, स्वच्छ है, प्रकाशक है और विकार कम है। इसमें विकार रहित है, निर्विकार है। फिर भी क्यों बांध देता है? यदि ऐसा है तो फिर क्यों बांध देता है? अब देखिए यहां से हमें मूल बात पता चलेगी जो हमने शुरू में समझी थी। वो कह रहे हैं सुख संगेन बधनाति, ज्ञान संगेन च अनघा। दो चीजों से बनते हैं हम। ये बहुत सूक्ष्म बात है, भगवान यहां से शुरू कर रहे हैं, बहुत उच्च स्थिति के साधक की बात है ये। वो कह रहे हैं एक तो सतो गुण को भी हम लेना चाहते हैं, इसका भोग करना चाहते हैं। सत्संग का भी हम भोग करते हैं, ध्यान का भी हम भोग करते हैं, यहां तक कि समाधि में भी जो हमारे शरीर को, मन बुद्धि को आनंद मिलता है उसका हम भोग करने लग जाते हैं। हम चाहते हैं ये बना रहे, ये बना रहे। तो उससे आगे जो विलक्षण आनंद है वो फिर मिलेगा नहीं। अटक गए हम। ऐसी समाधि को, ऐसे सात्विक सुख को शुद्ध भक्तों ने तो बहुत बड़ी जगड़न कहा है। क्यों? लोहे की जंजीर तो कम से कम दिखती तो है, उसको तो हम काट के फेंकने की सोचते तो हैं। इस सोने की जंजीर से तो हम छूटने की सोचते और नहीं है। क्यों? भगवान दूसरा कारण बता रहे हैं, सुख संगेन च बधनाति ज्ञान संगेन चा नगा। क्या शब्दों का संयोजन है, विलक्षण है। एक तो अनग कह रहे हैं, तू सतोगुण से भी ऊपर है अर्जुन, तेरे अंदर किसी तरह का पाप वासना विकार है ही नहीं। तो दूसरा तो एक तो सुख से बन गए, दूसरा क्यों बनते हैं? मैं ज्ञानी हूं, मैं वक्ता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे गीता पूरी याद है, मैंने उपनिषद भी पढ़े, वेदों का मैंने 6 राउंड लगा लिए। अब ये सब गड्ढे में ले जाने वाली चीजें हो रही हैं। क्यों? भगवत गीता पढ़ें, चाहे वेद पढ़ें, चाहे उपनिषद पढ़ें, जब तक मैं ज्ञानी हूं तब तक ज्ञान रहा ही नहीं, है ही नहीं ज्ञान। तत्व ज्ञानी सिर्फ ज्ञान की सत्ता मात्र रह जाती है, उसको ये आभास नहीं होता कि मैं ज्ञानी हूं। इतना असंग हो जाता है वो। तो मूल कारण क्या रहा? मूल कारण रहा कि सत्व गुण में भी यदि संग होगा, आसक्ति होगी, तो ये भी बांधने वाला हो जाएगा। और असंग रहे तो फिर क्या रज और क्या तम, तीनों ही आवश्यक हैं जीवन के लिए। तीनों गुण आवश्यक हैं। हम पढ़ेंगे इस बात को, कल चर्चा करेंगे। आसक्ति से ही हम मरते हैं, संग से ही हम मरते हैं। यदि असंग हो तो फिर कोई बात नहीं है। अब देखिए, मैं आपको एक रामकृष्ण परमहंस जी का उदाहरण ले रहा हूं, बड़ा प्यारा उदाहरण है ना? समय है तो चलिए मैं दूसरी बात ले लेता हूं, है ना? इसको कल ले लेंगे। एक बार मैं दानव, है ना? ये भगवान शंकर का नाम पुरारी कैसे हुआ, ये भी इसी गुणत्रय विभाग से समझ में आएगा। मैं दानव ने एक बार 3 पुर बनाए, त्रिपुर बनाए, 3 जहाज बनाए। अब देखिए बड़ी रूपक है, एक कथा है भागवतम में। एक सोने का था, एक चांदी का था और एक लोहे का था। यही सत, रज और तम है। अब उन 3 पुरों में बैठ के और क्या किया उन्होंने? देवताओं को मार पीट के भगा दिया। देवता बड़े परेशान हुए, भगवान शंकर के पास आए। तो भगवान शंकर ने उनको जो है एक बाण चलाया, वो निश्चेष्ट हो गए। लेकिन फिर मैं दानव ने क्या किया, एक अमृत का कुंड था, उसमें उनको जो है रख के और दैत्यों को फिर जला दिया। वो तो फिर हो गए, तो शंकर जी उदास हो गए। तो भगवान शंकर ने, वो भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये बताया कि आप अपने स्वरूप का बोध करो। आप इन कहां गुणों के चक्कर में उलझ रहे हो? क्यों कर्म फल की इच्छा से बंध रहे हो? आप तो गुणातीत होके एक ही बाण मारो, तो ये क्या सोना चांदी और ये क्या तीनों गुण, ये खत्म हो जाएंगे सारे। तो भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने उन सब की सहायता से
है ना, वो उस अमृत कुंड के उसको पी गए बछड़ा बन के, और भगवान शंकर ने एक बाण मारा। कौन सा बाण मारा, हम इस अध्याय के रेफरेंस में समझते हैं, असंगता रूपी बाण मारा। तो असंगता रूपी बाण से, एक ही बाण से तीनों पुर दहन हो गए, खत्म हो गए। तभी से कहते हैं भगवान शंकर का एक नाम पुरारी भी हुआ, त्रिपुर दहन करने वाले पुरारी, है ना। तो दो उदाहरण इसमें हम और ले लेंगे कल, आज समय नहीं है। एक सुखदेव जी का और एक रामकृष्ण परमहंस जी का, जो बहुत अच्छे से स्पष्ट करेंगे कि इन तीन गुणों की क्या क्या क्वालिटी है, और सतोगुण को भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमें आना भी चाहिए सतोगुण में, और फिर भी हमें इससे पार जाना पड़ेगा, है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरे ख्याल से 8:40 हो गए ना, 8:40 हो गए, चलिए। हरे कृष्णा। अब आपके मन में कोई शंका हो, प्रश्न हो, कल इसको हम थोड़ी देर में दोबारा चर्चा कर लेंगे इस पर छोटी सी, और किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। ये अध्याय काफी इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा आपको ये अध्याय सुन के। हाँ, रविंद्र अरोड़ा साहब कुछ पूछ रहे हैं। मैं रविंद्र अरोड़ा साहब को अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर, आप पूछिए। अनम्यूट कर लीजिए सर, आप अपने आप को। मैंने कर दिया। रविंद्र अरोड़ा साहब, एक सेकंड, एक सेकंड, जरा रुके आप फिर। मैं दोबारा करता हूँ आपको, एक सेकंड सर, है ना। दोबारा कर रहा हूँ मैं आपको। हाँ, अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर, अरोड़ा साहब। रविंद्र अरोड़ा साहब, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, अब कीजिए, आप अब कीजिए, अरोड़ा साहब अब कीजिए। मुझे लगता है उन्होंने ऐसी हाथ उठा दिया है। उनको ये पता नहीं है शायद, उन्होंने ऐसी हाथ उठा दिया रविंद्र अरोड़ा साहब ने। चलिए, कोई बात नहीं। और किसी के मन में कोई बात हो तो। हाँ हाँ, एक पुष्पा जोशी जी ने भी शुरू में उठाया था हाथ, उनसे भी मैं पूछ लेता हूँ। थोड़ा सा आपको, मैं पुष्पा जोशी जी को अनम्यूट करूं क्या? हाँ, हो सकता है मैं भी अनम्यूट हो जाऊं। चलिए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। योगेंद्र शर्मा को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप अपने आप को, बहुत सारे लोग अनम्यूट कैसे हो गए? चलिए, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय।
गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय रमणी हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय रमणी हरि गोविंद जय जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। प्रणामो दुःखम नस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय, बोलो आज के आनंद की जय। आप सभी वैष्णव जनों को पुनः पुनः वंदन, सभी को एकादशी की शुभकामनाएं। हरे कृष्णा कल हम फिर मिलते हैं इसी समय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे